दोस्तों, क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारे आसपास, दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वह सब परमेश्वर द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है? अगर जो कुछ भी होता है, वह सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तो इन सभी चीजों के पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है? आइए परमेश्वर में गहरी आस्था रखने वाली एक महिला की सच्ची कहानी से यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सितंबर सन 2018 की बात है। एक 50 वर्षीय महिला, जिसे एक दिन अचानक से भीषण खांसी की समस्या हुई, जो 1 महीने से ज्यादा चली। कई तरह की दवाइयों और लोक उपचारों को आजमाने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई, जिससे उसे सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफें होने लगी। अस्पताल में शुरुआती जांच में उसके सीने में तरल पदार्थ और अज्ञात प्रकृति की एक फेफड़े की गांठ का पता चला, जिसके कारण उसके डॉक्टर ने प्रांतीय अस्पताल में आगे की जांच की सलाह दी। अपने बेटे के साथ वह प्रांतीय अस्पताल गई, जहां एक ईसाई डॉक्टर ने उसे उपचार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की सलाह दी। उसके शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया। उसे संदेह हुआ कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। उसने अपने विश्वास में सांत्वना पाने के लिए बहुत प्रार्थना की, यह विश्वास करते हुए कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है और जब तक परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देगा, वह नहीं मरेगी। 1 सप्ताह बाद परिणामों ने उसके डर की पुष्टि की। उसे फेफड़े का कैंसर, मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर और घातक लिम्फोमा था। यह निदान मौत की सजा की तरह लगा, जिससे वह निराशा में डूब गई। उसकी बेटी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी स्थिति की गंभीरता को जानती थी और उसे संदेह था कि वे कोई प्रभावी उपचार वहन कर पाएंगे। उनके पति, जो एक धर्मनिष्ठ आस्तिक भी थे, ने उन्हें परमेश्वर के वचनों के अंश पढ़कर सुनाए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बीमारी परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति और विश्वास की परीक्षा हो सकती है। उन्होंने उसे अपना विश्वास बनाए रखने और शैतान की संदेह और निराशा की योजनाओं में न पड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी शुरुआती पीड़ा के बावजूद उसे इन शब्दों में कुछ सांत्वना मिली और उसने परमेश्वर पर भरोसा करने की कोशिश की। प्रांतीय डॉक्टर ने चिकित्सा हस्तक्षेप की सीमाओं को स्वीकार करते हुए दोहराया कि केवल परमेश्वर ही उसे सही मायने में ठीक कर सकते हैं। इससे उसका यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि उसकी एकमात्र उम्मीद उसके विश्वास में ही है। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने अपनी प्रार्थनाओं और अपने आस्था समुदाय के समर्थन से सांत्वना पाई। घर लौटने पर उसे अपने निदान की पूरी जानकारी मिली, जिसमें 3 प्रकार के कैंसर शामिल थे। इस रहस्योद्घाटन ने शुरू में उसे चौंका दिया और फलस्वरूप उसके मन में परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत उत्पन्न हो गया। लेकिन उसके पति के निरंतर समर्थन और उसके विश्वास समुदाय से प्रोत्साहन ने उसे कुछ हद तक संयम हासिल करने में मदद की। उसने महसूस किया कि उसके विश्वास के बदले में आशीर्वाद प्राप्त करने की अपेक्षा ने उसके विश्वास को कलंकित कर दिया था। यह एक लेन देन वाली मानसिकता थी, जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। उसने शक्ति और समझ के लिए प्रार्थना की, भौतिक या शारीरिक आशीर्वाद की खोज के बजाय अपने विश्वास को सच्ची भक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे जैसे उसने अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हुई, उसकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। वह खाने, घूमने फिरने और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाए रखने में सक्षम थी, जबकि कई कैंसर रोगी ऐसा नहीं कर पाते। चमत्कारिक रूप से बाद में एक मेडिकल चेकअप में महत्वपूर्ण सुधार सामने आए। घातक लिम्फोमा गायब हो गया था और फेफड़े का ट्यूमर सिकुड़ गया था। बिना किसी चिकित्सा उपचार के इस आश्चर्यजनक सुधार ने परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता में उसके विश्वास को मजबूत किया। उसने सोचा कि कैसे एक प्रसिद्ध धनी टीवी होस्ट बेहतरीन चिकित्सा देखभाल के बावजूद कैंसर का शिकार हो गया, जिससे यह रेखांकित हुआ कि सच्चा उपचार केवल परमेश्वर से ही संभव है। इस अनुभव ने उसके विश्वास को गहराई से बदल दिया, उसमें से अशुद्धियां दूर कर दी और परमेश्वर की संप्रभुता में उसका भरोसा मजबूत कर दिया। वह और भी गहरी, अधिक सच्ची भक्ति के साथ उभरी और उसे जो आध्यात्मिक और शारीरिक उपचार मिला था,
उसके लिए वह आभारी महसूस कर रही थी। दोस्तों, जब हम कठिनाइयों और पीड़ा का सामना करते हैं, तो अक्सर यह समझना मुश्किल होता है कि ये चीजें क्यों होती हैं। यह भ्रम हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर संदेह करने और यहाँ तक कि उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि ये क्षण ठीक वही हैं जब हमें सत्य की तलाश करनी चाहिए और परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, उसकी इच्छा और उन सबक को समझने का प्रयास करना चाहिए जो वह हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर की ओर आस्था के साथ मुड़ने से हम अर्थ और शक्ति पा सकते हैं, अपने संघर्षों को आध्यात्मिक विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। हम आपको और अधिक प्रेरक कहानियों और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आस्था और समझ के संदेश को फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें और आपकी चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें।